उमेश पाल हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा टीवी 9 भारतवर्ष करने जा रहा है। अशरफ, असद और हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को दरअसल कोड नेम दिए गए थे। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने ये कोड नेम्स दिए थे। सभी आरोपी फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाकर बात कर रहे थे। देखिए, कई चौंकाने वाली जानकारियां शूटर्स के बारे में, हमलावरों के बारे में, अतीक गैंग से जुड़े लोगों के बारे में अब सामने आ रही हैं। फेस टाइम पर ये सभी आरोपी कोड नेम से आईडी बनाकर बात करते थे। उमेश के पड़ोसी ऑटो वाले नियाज को भी रेकी के लिए दिया गया था आईफोन। ये पता चला है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। नियाज ने ही उमेश पाल की मुखबिरी कर शूटर्स को दी जानकारी। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने। तो देखिए, साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद था, लेकिन उसके काले कारनामे जारी थे और उमेश पाल के मर्डर को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग कैसे की जा रही थी। उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक गैंग के मेंबर्स को कैसे तैयार किया जा रहा था और कैसे फेस टाइम के जरिए ये तमाम आरोपी आपस में बात करते थे। इससे जुड़ा बहुत अहम खुलासा इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। तो हत्याकांड में शामिल लोगों को दिया गया था कोड नेम और इस कोड नेम के जरिए आईडीज बनाकर ये सभी आपस में बात करते थे। एक्सप्लोसिव खुलासा डी कोड हुआ है अतीक का कोड वर्ड। ये देखिए, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अतीक अहमद का क्या कोड था, अशरफ का क्या कोड था। अशरफ अहमद छोटे 007 ये था अशरफ अहमद का कोड नेम। असद अतीक अहमद का बेटा जो था अंश _ यादव 00 ये आईडी बनाया गया था फेस टाइम पर बात करने के लिए। अली जो दूसरा बेटा है उसका नाम रखा गया था PATLE 009। इस नाम से वो फेसबुक पर फेस टाइम पर आईडी बनाकर बात करता था। ठाकुर 008 गुड्डू मुस्लिम जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है उसका कोड नेम था ठाकुर। ये पता चला है ऑटो वाला नियाज XYZZ 1122 नियाज को भी बाकायदा आईफोन दिया गया था क्योंकि उसको काम सौंपा था अतीक अहमद ने रेकी का। उमेश पाल की हत्या से पहले किस तरह की प्लानिंग की जा रही थी उससे जुड़े बहुत अहम सबूत सामने आए हैं। बिहार टावर जो शूटर अरमान था ये उसका कोड नेम था। वकील सौलत हनीफ जिसे उम्र कैद की सजा मिली है, ये देखिए एडवो 0110 ये फेस टाइम पर आईडी था जिससे ये भी लगातार सभी के संपर्क में रहता था। तो अतीक गैंग का जो पूरा कोड वर्ड है वो सामने आ गया है और साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने ये कोड नेम बांटे थे। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पहले ये पता चला था कि कोड नेम सबको दिए गए थे, लेकिन पहली बार ये कोड नेम हमारे सामने है जिसका खुलासा टीवी 9 भारतवर्ष ने किया है। जी बिल्कुल, देखिए इन कोड नेम के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अतीक अहमद ने किस तरीके से कितने शातिराना अंदाज में साबरमती जेल में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी। उसको लेकर बाकायदा अतीक अहमद ने जो फेस टाइम है उस पर आईडी क्रिएट की थी और ये जो आईडी थी ये बताया जाता है कि अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ के साथ मिलकर तैयार की थी, जिसमें साफ तौर पर अतीक ने खुद को बड़े 006 कोड दिया था। इसके अलावा अपने छोटे भाई को छोटे 007, अपने बेटे को अंश _ यादव 00, इसके अलावा ठाकुर 008 गुड्डू मुस्लिम का था। तो सभी को इस तरीके से फेस टाइम पर ये आईडी क्रिएट की गई, उनको दी गई। और इसके अलावा जो इनका शूटर था और साथ ही जिसने रेकी की थी जिसका नाम बाद में पता चला कि जिसको बिहार टावर भी ये कहते थे अरमान, और साथ ही एक और शख्स था जो लगातार रेकी करता आ रहा था पतले 009। ये सब जितने भी थे इन सबको फेस टाइम पर आईडी दी और फेस टाइम पर बिल्कुल नियाज। और दरअसल नियाज वो शख्स है जिसको इन्होंने फेस टाइम पर आईडी क्रिएट की और आईडी क्रिएट करने के बाद बाकायदा उसको एक आईफोन भी खरीद कर दिया और उसी आईफोन के जरिए लगातार वो उमेश पाल की रेकी कर रहा था। उसकी हर लोकेशन इन सभी के साथ शेयर कर रहा था और उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड को असद ने अपने साथी और गुड्डू मुस्लिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाकी तमाम शूटर्स के साथ मिलकर उसको अंजाम दिया था। फिलहाल ये जो कोर्ट में ये जो जानकारियां सामने आई है ये चौंकाने वाली थी। अतीक अहमद का जो आईडी था वो बड़े के नाम से था, छोटे के नाम से अशरफ का आईडी था और नियाज को बाकायदा ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उमेश पाल की
रेकी करे, वो कब आते हैं कब जाते हैं, ये सारी बातें सामने रखें। किस तरह से गैंग ऑपरेट कर रहा था ये पता चलता है।